तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2025-26 के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी और रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा भी। ये जो वीडियो है अभिभावक साथियों के लिए खास होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे की जाती है वो आपको मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर करके वो दिखा देता हूं, इसलिए चलता हूं सीधा पीसी की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्राइवेट स्कूल का जो आरटी पोर्टल है उसके माध्यम से अपने फॉर्म में लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के देखिए यहाँ पे दो तीन तरीके हैं, या तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लॉगिन कर सकते हो या फिर किसी ब्राउजर के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हो। यदि ब्राउजर के माध्यम से आप लॉगिन करना चाहते हो तो आरटी का जो मेन पोर्टल है इस पे आना है, किसी एक लिंक पे क्लिक करना है तो आप इस पोर्टल पे आ जाओगे। या फिर इसके लिए आप हमारी साइट पर भी विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। जैसे आप हमारी साइट पे आओगे, मेनू बार में स्कूल कॉलेज का मेनू मिलेगा, यहाँ पे आपको प्राइवेट स्कूल का एक मेनू मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए काफी सारे लिंक हैं आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार किसी एक लिंक पे क्लिक करना तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे। अब लॉगिन करने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको टाइम फ्रेम है वो दिखाना चाहूंगा। अब देखिए रिपोर्टिंग करने की फिलहाल यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगी यहाँ पे है वो 15 अप्रैल रहने वाली है, यानी 9 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक है। आप किसी अपनी एक इच्छित स्कूल के अंदर है ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो। चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने आवेदन फॉर्म नंबर डालने हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर ये कैप्चा डालनी है, आवेदन देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप अपने आवेदन फॉर्म में है वो लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड है वो दिखाई दे रहा है, एक नजर इस पे आप डाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कई स्टेप हैं वो दी गई, हर स्टेप के आगे आपको देखिए इस तरह से ग्रीन गुड का मार्क है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉटरी है वो निकली थी, प्राथमिकता क्रमांक अपने को मिला था, तो यहाँ तक ग्रीन मार्क आ गया। अब मेरे केस में यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग नंबर 4 रखा है, ठीक है ना, बिंदु नंबर 4 है। यहाँ पे देखिए येलो कलर का आ रखा है, यहाँ पे ग्रीन गुड मार्क नहीं आ रखा है। इसका मतलब है अभी तक हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं की है, और जब आप रिपोर्टिंग कर दोगे ना तो यहाँ पे देखिए ग्रीन मार्क है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हर एक स्टेप है, सबके आगे यहाँ पे ग्रीन मार्क आ जाएगा, तब जाके आपके बालक बालिका का फाइनल एडमिशन है वो समझा जाएगा। ये तो रही कुछ बेसिक जानकारी। चलिए अब रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको एक रिपोर्टिंग का ऑप्शन है वो दिखाई देगा। इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा, ये फिलहाल खुला नहीं है, दोबारा क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वाली टैब है वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे खास बात देखिए, हो सकता है कि आपने जिस समय आवेदन फॉर्म भरा था तो उस समय शायद 5 स्कूलों में भरा होगा या 2 या 3 स्कूलों में भरा होगा, तो यहाँ पे सभी स्कूलों का नाम आपको दिखाई देगा। हालांकि देखिए मेरे केस में केवल एक ही स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने आवेदन के समय केवल एक ही स्कूल का नाम है वो फिलअप किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो आपको प्राथमिकता क्रमांक है वो नजर आ रखा है, जो आपने लॉटरी का स्टेटस देखा था वही क्रमांक आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट में देखिए एक सेक्शन आपको दिखाई देगा, और यहां पे देखिए लिखा हुआ है पूर्व सत्र में जिस प्राथमिकता क्रमांक तक प्रवेश हुए, तो यहां पे देखिए 8 क्रमांक आया। कहने का मतलब है कि इस स्कूल में पिछली साल की बात करें तो जिन स्टूडेंट का प्राथमिकता क्रमांक 8 था वहां तक एडमिशन हो गया। अब जिनका 9, 10, 11, 12 था उनका एडमिशन इस स्कूल में नहीं हुआ है। तो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए अलग अलग ये क्रमांक हो सकते हैं। अब रिपोर्टिंग करने के लिए यहां पे देखिए एक्शन का एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों यदि आपने आवेदन के समय यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्कूल है जहां पे ये नाम दे रखा है, हो सकता है कि आपके 5 नंबर की स्कूल है उसमें आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो। देखिए इन 5 स्कूलों में किसी एक इच्छित स्कूल में रिपोर्टिंग आप कर सकते हो, आपकी मर्जी हो किसी में कर सकते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि यार 5 नंबर वाले में मैं पहले क्रमांक पे रखना चाहता हूं, तो अगर यहाँ पे उसका क्रमांक आप बदलना चाहते हो तो वो भी बदल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पर स्कूल के आगे इस तरह से आपको एरो है वो दिखाई देंगे।
अगर जो स्कूल 5 नंबर पे है उसे 1 नंबर पे लेना चाहते हैं या 2 या 3 नंबर पर अगर आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस एरो पे आप इस तरह से क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका जो सीरियल नंबर है वो 1 या 2 आ जाएगा आपके अनुसार, ठीक है। तो आप यहाँ से क्रमांक भी बदल सकते हैं, बाद में नहीं बदल सकते, ठीक है ना। और ये जरूरी भी है, देखिए ये आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस स्कूल के लिए अपन रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस स्कूल में अपने बालक बालिका का नंबर नहीं आता, तो फिर आपकी सेकंड चॉइस कौन सी होगी कि भी दूसरी कौन सी स्कूल आ जाए, तो उस हिसाब से है आपको पहली चॉइस पे अपनी पहली स्कूल रखनी है, दूसरी चॉइस पे आपको दूसरी रखनी है, इस तरह से 3 4 5 आप है वो रख लीजिएगा, ठीक है। तो किसी पहली स्कूल के अंदर अगर सीट खाली नहीं हो तो दूसरे में आपके बालक बालिका का एडमिशन हो जाएगा, पहली और दूसरी में नहीं हो तो तीसरी में हो जाएगा, फिर चौथी में हो जाएगा, फिर 5वीं में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो क्रमांक है आप जरूर बदलिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब रिपोर्टिंग करने के लिए यहां पे देखिए ये जो सेक्शन है वो दिखाई दे रहा है, इसके आगे आपको देखिए गुड मार्क है वो दिखाई देगा, और जैसे आप इस पर जैसे क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे देखिए रिपोर्टिंग करें ये आएगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पे देखिएगा आपको इस स्कूल का नाम है वो दिखाई देगा। अब यहां पे आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए मैं इसी स्कूल का जो पोर्टल है जहां पे बच्चे का आवेदन आता है उसकी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप है अच्छी तरह से इसे समझ सको। हालांकि मेरे अलावा कोई क्रिएटर ये जानकारी आपको नहीं बताएगा, तो मैं डायरेक्ट देखिए उसी स्कूल के पोर्टल में लॉगिन हो चुका हूं। सबसे पहले मैं यहां पे देखिए आवेदन की स्थिति आपको दिखा देता हूं कि इस स्कूल में अभी तक कितने यहां पे आवेदन आए। तो यहां पे देखिए फिलहाल इतने आवेदन इस स्कूल में आए इस साल, ठीक है। टोटली यहां पे देखिएगा 16 आवेदन यहां पे आए, और जिस बालिका का अपन यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम ये है, और इसकी प्राथमिकता क्रमांक आप यहाँ पे वो देख सकते हो। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को है वो मिलती है। अब यदि यहाँ पे देखिए इसके डॉक्यूमेंट की बात करें, रिपोर्टिंग की बात करें, वो भी मैं आपको यहाँ पे वो दिखा देता हूँ। ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके होती है, तो अभी तक यहाँ पे देखिए किसी भी अभिभावक ने इसके लिए रिपोर्टिंग नहीं की है, तो यहाँ पे कोई भी लिस्ट है वो नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, फिर आपको मैं इस पोर्टल को दोबारा दिखाता हूं। अब वापस मैं यहां पे आ गया, इसको यहां पे मैं कंफर्म करता हूं। जैसे मैं इसको कंफर्म करूंगा तो देखिए इसकी रिपोर्टिंग है वो हो गई है, ठीक है। मैं इसे यहां से हटा वो देता हूं। अब वापस इसी स्कूल वाले पोर्टल पे चलते हैं और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। तो ये भी लॉग आउट हो गया है, यहाँ पे दोबारा लॉगिन करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए दोबारा लॉगिन हो चुका हूं और वापस मैं आपको स्टेटस है वो दिखा देता हूं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए अभी हमने यहाँ पे है, ये देखिए जो रिपोर्टिंग की थी उस बालिका का नाम यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे वो दे सकते हो। और देखिए पहले 0 संख्या वो दिखा रहा था, अभी यहाँ पे एक बालिका की जो स्टेटस है यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा ये स्कूल वालों की बात है, जिसके बारे में हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में अपनी यहाँ पे वो बात करेंगे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लेते हैं कि हमने इस स्कूल में रिपोर्टिंग की जो कि गलती से हो गई, हम नहीं करना चाह रहे। अगर आप रिपोर्टिंग बदलना चाहते हो किसी दूसरी स्कूल के अंदर, तो यहां पे देखिए प्रत्येक स्कूल के आगे आपको इसी तरह से ये मार्क वो देखने को मिलेगा। अब दोबारा जिस स्कूल में आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो उस स्कूल में आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक करना है उस स्कूल के लिए और कंफर्म करना है। तो पहले वाली स्कूल से जो रिपोर्टिंग आपने की वो हट जाएगी और नई वाली स्कूल में रिपोर्टिंग है वो हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और खास बात देखिए, वापस अपन यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलते हैं, ठीक है ना। ये पहली जो टेप है इस पर अपन यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड पे, और अब की बार आप यहाँ पे देखोगे हमारी जो रिपोर्टिंग वाली स्टेप थी जहां पे 4 लिखा था, रिपोर्टिंग लिखा था, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन गुड का मार्क हो गया। अब स्कूल के द्वारा दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी, जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहां पर भी ग्रीन गुड मार्क है वो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आशा रखता हूं यहां तक की प्रोसेस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी रिपोर्टिंग के दौरान आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। चलिए इसके अलावा एक खास बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ये जो रिपोर्टिंग है वो लास्ट डेट से पहले करनी है। अगर लास्ट डेट तक आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, तो पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक है
किसी एक स्कूल में है बच्चे की रिपोर्टिंग है वो कर दी जाएगी। आपने शायद अधिकतम में जो 5 स्कूल के भरी थी, आवेदन किया था, उनमें किसी एक स्कूल में ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर स्कूल के द्वारा दस्तावेज का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है तो फिर उस स्कूल में है, किसी कोई भी एक स्कूल के अंदर है, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो आपको उसी स्कूल में है बच्चे को आरटी के तहत पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हर साल ये समस्या अभिभावक साथियों के सामने आती है और मेरे से पूछते भी हैं कि सर हम चाह नहीं रहे थे लेकिन इस स्कूल में ऑटोमेटिक हो गया, हम स्कूल बदलना चाहते हैं। तो ऐसे केस में भैया आप स्कूल नहीं बदल सकते, यानी जिस स्कूल में आरटी के तहत आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है फिर यहां पे भविष्य में आप स्कूल में बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए आपको कहना चाहूंगा कि लास्ट डेट से पहले पहले आप इसके लिए है रिपोर्टिंग है वो कर दीजिएगा। आशा रखता हूं ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर आगे की क्या प्रोसेस होगी, किस तरह से स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, एक एक वीडियो वो आती रहेगी, इसलिए आप मेरे साथ वो जुड़े रहे। आरटी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है आपके दिमाग में नहीं रहेगा यदि आप मेरे साथ वो जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।